Good morning, students. We are here to study your science subject where our lesson number 3 has been going on. Okay? हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड. पिछले पीरियड में हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड. हम देख रहे थे, इनफैक्ट वी हैवंट कंप्लीटेड दिस properties of compounds. I am there on page number 26, last paragraph. Okay, a compound can be broken down into its constituent. हम properties देख रहे हैं. properties यानी क्या होती है students? characteristics. characteristics यानी विशेषताएं, किसी की qualities, है ना. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे compound की क्वालिटीज इन कंपैरिजन विथ द मिक्सचर्स. ठीक है. अ कंपाउंड कैन बी ब्रोकन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड. पहली प्रॉपर्टी क्या है कंपाउंड की? दैट इट कैन बी ब्रोकन डाउन इन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड्स. मतलब कंपाउंड को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं. कंपाउंड कैन बी broken down. Okay, this is first quality, broken down by chemical methods. कंपाउंड को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं केमिकल मेथड्स में, जिससे हमको क्या मिलेंगे? ब्रेक डाउन होने पर वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से बना हुआ है, मान लीजिए वाटर का एग्जांपल लेते हैं हम. वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. तो वाटर जो कंपाउंड है, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस मिलेगी. ठीक है. तो केमिकल मेथड से जब हम कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे, यानी जिस चीज से वो कंपाउंड बना है वो वापस मिलेंगे. ठीक है. बट केमिकल प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. फॉर एग्जाम्पल, ईच वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Water can be broken down into the elements hydrogen and oxygen by passing electricity through water. ठीक है. तो वाटर में से हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके. Then second, a compound always contain the same element combined together chemically in a fixed ratio. कंपाउंड में क्या होता है? फिक्स रेशियो होता है उसके एलिमेंट्स का, और हमेशा उसमें सेम एलिमेंट्स रहेंगे. अ कंपाउंड ऑलवेज, जहां पर हम रीड कर रहे हैं वो पार्ट हाईलाइटेड है, वही प्रॉपर्टीज है. वो प्रॉपर्टीज आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है. ठीक है स्टूडेंट्स. अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स combine together chemically in a same ratio, in a fixed ratio. रेशियो मतलब क्या होता है? अनुपात. फिक्स रेशियो में मतलब जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लिया, जहां पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन के 2 एटॉम्स है और ऑक्सीजन का 1 एटॉम है. ये है फिक्स रेशियो. ऐसा ही फिक्स रेशियो आपको हर जगह वाटर के हर मॉलिक्यूल में मिलेगा. तो कंपाउंड जो है वो उसमें क्या होता है? सेम एलिमेंट्स होते हैं. वाटर में सेम एलिमेंट्स रहेंगे हमेशा. जब तक ये दुनिया है, वाटर में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2 ही एलिमेंट मिलेंगे, और वो भी फिक्स रेशियो में मिलेंगे. ठीक है. ये है कंपाउंड की दूसरी प्रॉपर्टी. कंपाउंड आपको पता है ना, हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा. कंपाउंड क्या होता है? एक केमिकली जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकल रिएक्शन से कोई नए चीज का निर्माण करते हैं, वो है कंपाउंड. जैसे हमने एग्जांपल देखा था वाटर, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से बनता है. ठीक है. नो मैटर फ्रॉम वेयर यू टेक वाटर. वाटर आप कहीं से भी लेंगे, चाहे आप अपनी सिटी से, गोंदिया से वाटर लीजिए, या अपनी राजधानी का शहर दिल्ली से वाटर लीजिए, या फिर अमेरिका से वाटर लेकर आइए. उसमें केवल और केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये ही एलिमेंट्स मिलेंगे हमको. और रेशियो क्या है उसका? 2:1. मतलब 2 of hydrogen and 1 of oxygen by volume.
शुगर एक कंपाउंड है, हमने देखा था उस दिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जिसमें 22 एटॉम्स होते हैं हाइड्रोजन के, 12 एटॉम्स कार्बन के और 11 एटॉम्स ऑक्सीजन के। ये प्रोपोर्शन हमेशा वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कहीं पर भी शुगर प्रोड्यूस हो रही हो इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपको शुगर में यही प्रोपोर्शन मिलेगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। Then the properties of compound are different from those of its constituent elements. यहाँ पर मैं लिखूंगी नहीं, आप समझ लीजिए बुक में से। The properties of compound, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है, यानी उनकी जो क्वालिटीज है, उनके जो गुणधर्म है, वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, मतलब जैसे वाटर का एग्जांपल हमने लिया है, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो वाटर जो है वो बहुत डिफरेंट है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, जबकि वाटर एक लिक्विड है और गैसियस प्रॉपर्टीज अलग है और वाटर की प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल, द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर अ लिक्विड, वाटर क्या एक लिक्विड है, डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से? वाटर के, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है। वाटर क्या करता है, मतलब दोनों गैसेस से मिलकर लिक्विड बना है ना। कितनी फैसिनेटिंग बात, कितनी आश्चर्यजनक बात कि वाटर दो गैसेस की केमिकल कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। दोनों गैसेस है, वाटर आग बुझाने के काम आता है, जबकि हाइड्रोजन खुद जलती है और ऑक्सीजन जलने में सपोर्ट करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कंपाउंड्स है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की क्वालिटीज से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स नए जो बना है कंपाउंड उससे बहुत अलग होते हैं। अब हम देखेंगे मिक्सचर्स। When two or more elements or compound are mixed together and there is no chemical change between them, we get a mixture of the element or compound. मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत अलग है, मिक्सचर का जो स्वभाव है वो बहुत अलग है। इस दुनिया में हम बहुत सारी मिक्स चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि एयर का एग्जांपल हम लेते हैं। एयर खुद एक बहुत सारे गैसेस का और डस्ट पार्टिकल्स का मिक्सचर है। मिक्सचर में क्या होता है, केमिकली मिक्सचर जो है वो केमिकल रिएक्शन से नहीं बनता है। मिक्सचर में सिर्फ चीजें मिक्स रहती है, ठीक है। जैसे चूड़ा हम घर में बनाते हैं, उसमें मुरमुरा, हरी मिर्ची, ग्राउंडनट सीड्स, जो भी आपने डाला है, कोरिएंडर एंड दैट ऑयल एंड ऑल इंग्रेडिएंट्स जो है वो चीज को मिक्स करके रखे। चूड़ा जो है वो एक मिक्सर है और इस मिक्सचर को हम अलग भी कर सकते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग कर सकते हैं विदाउट एनी केमिकल प्रोसेस। When two or more elements or compound are mixed together and there is no chemical change, उनके बीच में केमिकल चेंज नहीं होता। केमिकल चेंज के बारे में आपने पढ़ा है कि केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें एक नई वस्तु बनती है, एक नई चीज का निर्माण होता है। मान लीजिए आपने पेपर को जलाया है, तो पेपर की जलाने से नई वस्तु आपको मिलेगी। एक तो राख मिलेगी आपको और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। दूसरा, आप पेपर को फिर से वापस कभी नहीं पा सकेंगे। ये है केमिकल चेंज, जिसमें एक वस्तु जो है उसमें जो केमिकल चेंजेस आते हैं वो पूरी तरह से दूसरी हो जाती है और वापस से हम उस वस्तु को हासिल नहीं कर सकते। जैसे दूध का दही बनना, फलों का पकना, एक बच्चे का बड़ा होना, ये सारे केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है। तो मिक्सचर जो है उसमें कोई नया मॉलिक्यूल नहीं बनता, चीजें जो है वो सेम रहती है, एलिमेंट्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है। When two or more elements or compound are brought together, they do not always react chemically. जब हम कोई दो एलिमेंट्स लाएंगे साथ में, तो कंपाउंड साथ में लाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि उनमें रिएक्शन हो जाए। Firstly, not at all elements or compound can react with each other. सबसे पहली बात तो ये है कि सारे कंपाउंड्स और जो एलिमेंट्स है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते ही है, ऐसा नहीं है। मतलब उनमें केमिकल रिएक्शन होता ही है, ऐसा नहीं है। सेकेंडली, इवन इफ दे कैन रिएक्ट विद ईच अदर, दे विल नॉट डू सो अंटिल कंडीशंस आर फेवरेबल। दूसरी बात ये है कि अगर वो रिएक्ट होते भी है एक दूसरे के साथ और वैसी कंडीशन नहीं है रिएक्शन होने की, तो वहां पर रिएक्शन नहीं होगा। कंडीशन मतलब परिस्थितियां वैसी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, कुछ कंपाउंड्स जो है मे हैव टू बी हीटेड टुगेदर टू मेक देम रिएक्ट।
कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं उनको आप जब बर्न करेंगे, जलाएंगे, तब उनमें रिएक्शन होगा। अदर्स दे हैव टू बी डिसॉल्व्ड इन वाटर बिफोर दे कैन रिएक्ट। कुछ ऐसे होते हैं जब वाटर में घुलते हैं तब रिएक्शन होता है। तो डिफरेंस हम देखेंगे बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। मोस्ट सब्सटेंसेस अराउंड अस आर मिक्सचर्स। हमारे आसपास जितने भी हमको सब्सटेंस दिखते हैं वो क्या है? मिक्सचर्स है। Even air is a mixture of several gases. Even tap water is a mixture. It contains several compounds dissolved in pure water. ठीक है? While a mixture can be made by mixing together two or more elements or compound in any ratio. तो कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क है कि कंपाउंड में आप जो एलिमेंट्स ले रहे हैं उसमें भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, मिक्सचर में भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट डिफरेंस क्या है? हमें आपको फिक्स रेशियो लेना पड़ता है। एलिमेंट्स जो है वो किस रेशियो में होते हैं? एलिमेंट्स इन फिक्स रेशियो। जैसे हमने वाटर का पढ़ा कि 2 एटॉम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटॉम ऑफ oxygen makes 1 molecule of water. So elements in fixed ratio. कंपाउंड में एलिमेंट्स जो है वो फिक्स रेशियो में होते हैं, मिक्सचर में एलिमेंट्स आर नॉट इन फिक्स रेशियो। नॉट इन फिक्स रेशियो। ओके, then let us do we have to do while the mixture can be made by mixing together 2 or more elements or compound in any ratio. Mixture कैसा होता है? Mixture are not in fixed ratio, they are in any ratio. Now we will do one activity to understand this. Okay, what is that activity? Activity number 1, it is experimental investigation. You have to put some powdered iron and some powdered sulfur in a china dish, mix them thoroughly. Now bring a magnet near them. You will find that the powdered iron in the mixture is attracted by the magnet. The magnet can be used to completely separate iron and sulfur. आयरन और सल्फर का हमने पाउडर लिया, दोनों को एक डिश में रखा, हमने उनको मिक्स किया, थॉरोली मिक्स किया, मतलब पूरी तरह से मिक्स किया हमने उसको। और उनके पास जब हमने मैग्नेट लाया, मैग्नेट में चुंबक, तो क्या होता है? आयरन जो है, पाउडर आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और सल्फर जो है वो डिश में रह जाएगा। इस तरह से हमको ये एक्टिविटी क्या शो करती है कि हम मिक्सचर को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। It is clear from the above activity that iron and sulfur have not reacted chemically. हमने उन दोनों को एक साथ लाया, आयरन और सल्फर को एक जगह रखे, उसके पाउडर को एक जगह रखा, उसको मिक्स किया, फिर भी उनमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, बिकॉज कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर केमिकल रिएक्शन, है ना, क्योंकि उनमें केमिकल चेंज आने के लिए ऐसी कंडीशन नहीं थी। What we had was a mixture of iron and sulfur that could easily be separated by physical method. मतलब हमने उनको easily separate किया physical method से। You can mix any amount of sulfur with any amount of iron. हम सल्फर और आयरन को किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हैं इसका मिक्सचर बनाने के लिए। Now activity number 2 देखिए on page number 17। आपको अब क्या करना है? 8 ग्राम सल्फर और 14 ग्राम आयरन लेना है, चाइना डिश में पाउडर आयरन और पाउडर सल्फर। अब उसको हीट करना है, उसको गर्म करना है, इस मिक्सचर को आपको गर्म करना है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि मिक्सचर जो है वो ग्लो करने लगता है, जलने लगता है और हीट बाहर निकलती है। और ब्लैक सब्सटेंस कॉल्ड आयरन सल्फाइड इज फॉर्म्ड। और इस जलने की प्रक्रिया में कौन सा एक नया सब्सटेंस हमको मिलता है, नया कंपाउंड आयरन सल्फाइड। The particles of iron and sulfur cannot be seen separately now. अब हमको आयरन और सल्फर के पार्टिकल्स नहीं दिख रहे, जैसे हमको एक्टिविटी नंबर 1 में दिख रहे थे, वो इजीली सेपरेट हो गए थे, ऐसा इस एक्टिविटी में हमको नहीं दिख रहा है। एक नया सब्सटेंस बना हुआ है जो है आयरन सल्फाइड। Nothing happens if magnet is brought close to this substance. आप इस सब्सटेंस के पास अगर मैग्नेट की रॉड लाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। आयरन
जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अब आयरन और सल्फर दोनों जलकर आयरन सल्फाइड बना चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा, आपको प्रॉपर्टीज लर्न करना है कंपाउंड और मिक्सचर की, जो पेज नंबर 28 पे दी हुई है। सो राइट टुडेज होमवर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का होमवर्क नोट डाउन कीजिए। ये होमवर्क आपको डायरी में भी लिख लेना है, सो दैट इफ फादर इज नॉट एट होम, इवन देन यू कुड रिमेंबर योर होमवर्क दैट यू हैव टू सॉल्व दिस और यू हैव टू complete this. So what is the homework? Learn and write differences between compounds and mixtures that are given on page number 28. Write these all differences and learn them. Okay, bye bye for now.